हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट कंसेप्ट है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसका बेसिक और इंट्रोडक्शन आपको बता रखा है। कुछ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट का है, इंडेफिनिट में कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसको हमने प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस आपके क्लासेस में आपने देखना, उसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ये आगे का पार्ट है, कंसेप्ट है, क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा टॉपिक है, इंडेफिनिट और डेफिनिट, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब इसमें हमने लास्ट में आपको एक कंसेप्ट बताया था बेटा, कुछ फॉर्मूले बताए थे, याद है आपको? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कराया था। अब डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या बताया था? एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट क्या बताया था? लॉग एफ एक्स, और मोड लगा देते पॉजिटिव करने के लिए, ऐसा बताया था। इससे बहुत कुछ डेरिवेशन आपको दिए थे, कुछ फॉर्मूले सिखाया था, tan x का इंटीग्रेशन, cot का इंटीग्रेशन, sec का इंटीग्रेशन, cosec का। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ग्लेड 30 अकेडमी सर्च करने है, उस पर आपको हर टॉपिक वाइज आपको वीडियो 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे आपको मिलेगा। आप देखिएगा, अगर कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आगे का एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी 2, जिसमें अच्छे क्वेश्चन है, वो अच्छे 1 बाय 1 हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक किस पे बेस्ड है बेटा? पूरा बेटा कंसेप्ट किस पे है? सब्स्टिट्यूशन पे। किस पे? सब्स्टिट्यूशन पे। अब आपको मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है कि सब्स्टिट्यूशन देखना क्या है, इसलिए इंटीग्रेशन या कैलकुलस का जो पार्ट है, ये इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन पे कमांड होना चाहिए, तभी आप जजमेंट करोगे, देखोगे, सोचोगे कि इसको सब्स्टिट्यूट करना। नाम ही क्या था? सब्स्टिट्यूशन। ये पहले बता रखा है सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हम आपको एक्सरसाइज 2 मिस सेकंड एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 2 से कुछ क्वेश्चन कराते हैं, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या है। जैसे क्वेश्चन है आपका, देखो पहले मैं एक आसान क्वेश्चन वार्म अप के लिए कर रहा हूं बेटा। log x अपॉन क्या है? x, और क्या है? log x अपॉन x, और इसका स्क्वायर है, और ये है dx। क्या है? dx। अच्छा देखो, डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको बिना आप सोचो, अच्छा सोचोगे सर क्या है, तो आप दिमाग लगाओ बेटा कि इसमें सोचना क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन करने मतलब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर आपका माइंड अच्छा चला तो आप सोचो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था? log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। देखो तो 1 बाई x बैठा है, क्या है? अगर माइंड आपका तेज चल रहा है तो आप क्या करोगे? पुट करोगे log x। अब क्यों पुट किया, उसका जवाब आपको दे रहा है ना, दे रहा हूं ना, क्या है कि log x का डिफरेंशिएशन कितना? 1 बाई x। देखो तो 1 बाई x बैठा है ना नीचे, ठीक है। तो आपको ये माइंड और ये थिंकिंग बनाने हैं, कंसेप्ट डेवलप करने हैं कि क्या पुट करूं, क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि मेरा वो एफ डैश एक्स या एफ एक्स ऐसा कुछ करके उसका डेरिवेटिव दिख रहा है। तो log x को t मानोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, इसका कितना? 1 बाई x, और इसका कितना? dt बाई dx। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो dt की वैल्यू कितनी होगी, देखो तो dx बाई x। क्या हो गया बेटा? dt की वैल्यू क्या हो गया? dt की वैल्यू हो गया dx बाई, देख लो यहां से dx बाई x, ठीक है। अच्छा, अगर dt की वैल्यू आप पूछोगे सर dt आप क्या, आपको हमने बेसिक बताया कि आप dx निकालो, क्योंकि धीरे धीरे हमें पता है यहाँ कि dx बाई dx बैठा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट dt। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजिंग है, स्टार्टिंग फेज के हैं आप, तो आप क्या निकालेंगे? dx निकालेंगे। आप dx भी निकाल सकते हो, बात बराबर है, क्योंकि मैं आपके कंसेप्ट पे डिस्कस करता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है तो मैं बेसिक जरूर रखूंगा। कंसेप्ट क्या है बेटा? आप dx भी निकाल सकते हो। तो dx कितना होगा बताओ? x dt होगा ना, dx कितना? x dt। अच्छा, अगर dx कंसेप्ट, अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप डायरेक्ट dt भी सोच सकते हो, क्योंकि dx बाई x बैठा हुआ वो आपकी थिंकिंग पे। अच्छा, अब इसको क्या करोगे? देखो log x को क्या माना? t, तो t का स्क्वायर। अच्छा, x मेरे पास कुछ नहीं, मैं x को भी लिख रहा हूं, dx मैं पुट कर रहा हूं, कितना बेटा? x dt। क्या? x dt। x कट गया, और एक क्या? t स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है कितना? t पावर 3 बाई 3, और c जरूर लिखें क्योंकि इंडेफिनिट है। t आपने माना किसको था? log x का q बाई 3 प्लस c। ओके, ये बेसिक है, ये अभी हमने बेसिक सिखाने का ट्राई किया है। पहले आपको इंटीग्रेशन देखने हैं, सब्स्टिट्यूशन का पार्ट चल रहा है कि किसको सब्स्टिट्यूट करें या किसको पुट करें, जिससे हमको इसका डेरिवेटिव दिखे या डेरिवेटिव मिले, उससे अप्रोच करेंगे। ओके, ये आसान क्वेश्चन है, आसान अप्रोच है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। ये तो आसान है, तो देखो ये बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन, और इस बार भी मे बी ये आपको मिले, तो मैं जान से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। x log x dx, क्या बेटा? ऐसा है।
अच्छा देखो, सब में कभी कभी डायरेक्टली दिख जाता है, इसमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो आपको क्योंकि मैथमेटिक्स पॉइंट और मैथमेटिक्स टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़े से माइंड तो इसमें डेवलप करने हैं कि अच्छा अभी तो सर ने सिखाया कि सब जगह पुट करने हैं, सब्स्टिट्यूट करने हैं, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कैसे सब्स्टिट्यूट करें, सोचना है आपको। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अच्छा log x की एंट्री है और log x का डिफरेंशिएशन अगर आप पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, तो ऐसा सोचना है आपको। तो अब ये आपने मन से आपको कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है कि कुछ लगता है इसमें कॉमन वुमन है क्या, मैथ है तो थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखेंगे, कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। तो आपको ये सोचना है कि देखो तो कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? तो बेटा आपको ये दिख रहा है कि सर इसमें तो x कॉमन है, x और 1 प्लस log x। जैसे ही ये लिखा, पहले आप देखेंगे मैथमेटिक्स ये क्या कुछ कॉमन है, जैसे ही दिखा और आपका माइंड एक्टिव हो गया कि सर माइंड एक्टिव होने का मतलब है क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, log x का कितना 1/x और 1/x बैठा हुआ है, मतलब ये बोल रहा है कितना, क्या बोल रहा है बेटा कि पुट करो या लेट करो 1 प्लस log x को कितना मानो आप, log x को कितना मानिए आप, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0 और log x का मैं जान से लिख रहा हूं 1/x और ये कितना dt/dx। फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि आप dx निकालो या dt/x निकालो, बात बराबर है। dx भी आप निकाल सकते हो, मैं जान से आपको dx निकालने के लिए बता देता हूं, x dt। क्या dx x dt। अब बेटा यहां क्या पुट करोगे आप बताओ, क्या पुट करोगे 1/x, ठीक है, और इसको क्या माना आपने, देखो t माना, dx की वैल्यू कितना x dt, x से x कट गया, बचा क्या dt/t, और इसका तो आपको पता है log t प्लस सी। अच्छा आपने t माना किसको था log, और t किसको माना था 1 प्लस log x प्लस सी। ओके, तो ये बेसिक है, कुछ इसमें मैंने जान से क्वेश्चन आपको अप्रोच में रख लिया क्योंकि सारा क्वेश्चन तो नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ उठाएंगे। इसमें आपको देखना है कि अगर डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट होगा, इसमें कुछ प्लस माइनस, कुछ कॉमन, कुछ डिवीजन, ऐसा कुछ करके थिंकिंग के बाद आपको दिखेगा। तो ये आपको दिमाग लगना है। यहाँ dx बोला, आप dt भी निकाल सकते हो, वो आपके धीरे धीरे थिंकिंग पे डेवलप हो जाएगा कैसे इसको अप्रोच करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 3 मैं सारा क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट को डेवलप करा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा एक क्वेश्चन 4 है मैं जो लिख रहा हूं, देखना ध्यान से क्या है। साइन एक्स, ए बी बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है साइन एक्स, और क्या है साइन ब्रैकेट कॉस एक्स dx। अच्छा एक क्वेश्चन है बेटा, अब बच्चों को कंफ्यूजिंग यहां से ज्यादा क्रिएट होता है कि सर आपने तो सब्स्टिट्यूशन दिखाया, तो आपको इसमें ये सोचना है, सोचो कि क्या इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या इसको सब्स्टिट्यूट करने हैं। अच्छा अगर ए साइन एक्स और नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएटर आपका ए है, देखो ध्यान से सोचो कि किसके चलते इसमें प्रॉब्लम या आपके बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है या डिफिकल्टी राइज हो गया, लग रहा है कि ये ना थोड़ा सा चेंज होता तो मेरा काम हो जाता है, ऐसा थिंकिंग बनता है। कि अगर एक थिंकिंग और है कि अगर cos x को आप t मानते हो, ध्यान से सुनना क्या बोला हमने, अगर cos x को t मानते हो तो sin x बैठा हुआ है, तो इतना बताना चाह रहा है कि हमको पुट करो, पुट कितना cos x इक्वल टू t। अगर बेटा cos x को अगर आप t मानते हो तो cos x को t मानोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस sin x और ये dt/dx। अच्छा dx बाई तो dx की वैल्यू आपको सिखाने के लिए निकाल रहा हूं कितना dt बाई माइनस, या माइनस में यहां लिख देता हूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा आपने माना किसको है, माना किसको है, ध्यान से देखो, माना है आपने किसको माना है sin x, ए रहेगा sin, और cos को कितना माना था t, मैं जान से ब्रैकेट लगा रहा हूं। dx की वैल्यू कितना, देखो मैं माइनस को यहां कर देता हूं dt बाई sin x, dt बाई sin x, देखो तो sin x कैंसल, और कितना बेटा माइनस sin t dt। अच्छा साइन का इंटीग्रेशन बता रखा है ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या, साइन का इंटीग्रेशन साइन वाला कितना हो जाएगा माइनस, और एक और माइनस देगा cos t प्लस सी, तो माइनस माइनस कितना प्लस cos t प्लस सी, या cos t की वैल्यू आपने क्या पुट किया था, देखो cos x पुट जरूर करें, यही फाइनल आंसर है। ओके, ये बेसिक है, बेसिक अप्रोच सिखा रहे हैं, बेसिक कैसे इसको प्रोसीड करने अप्रोच करने हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन 4। अच्छा ये भी देखो बेटा, ये देखने में छोटा सा है लेकिन है डेंजरस। 1x माइनस अंडर रूट एक्स dx, क्या लिखा है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx।
अच्छा, इसमें भी अगर आप देखने में जितना छोटा है उतने डेंजरस क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो ये आपको परेशान जरूर करेगा। अच्छा बेटा, अब इसमें लग रहा है कि वो इसमें तो सर कुछ कॉमन या कुछ सब्स्टिट्यूशन तो लग ही नहीं रहा है कि किसी को सब्स्टिट्यूट कर, नहीं मैथमेटिक्स है, आप सोचो, थिंकिंग बनाओ, सोचो माइंड से कि अच्छा क्या करूं, मैनिपुलेशन क्या सोचने हैं, कुछ आपको कॉमन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ऐसे करके इसको ऐसे बनाने हैं कि कुछ इसका सब्स्टिट्यूशन ले सके। तो कुछ देखने के बाद तो नहीं लगता है कि प्लस माइनस से तो कुछ होना नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर में तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इतना थिंकिंग जरूर बोल रहा है कि सर कॉमन तो मैं कर सकता हूं। अब पूछोगे सर कॉमन करने का मतलब, बेटा कॉमन करने का मतलब है मैं रूट एक्स को कॉमन करूं। ध्यान से सुनना, क्या बोला हमने, रूट एक्स को कॉमन किया। अगर रूट एक्स को कॉमन किया तो एक्स को आप लिख सकते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स मीन्स ए बच गया, ए बच गया रूट एक्स, और ए कितना बच गया बचा बेटा -1 एक्स। जैसे ही मैं लिखा, माइंड आपका एक्टिव, क्योंकि सर ये तो पूरा कंसेप्ट ही बन गया। क्यों, अब आपको देखो सामने से बोल रहा है कि हमको पुट करो, मेरा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट एक्स को हमने बार बार डिफरेंशिएशन में आपको अप्रोच कराया। रूट एक्स को होता है 1/2 रूट एक्स, और आपको इसको एक फॉर्मूले के रूप में ट्रीट करने हैं, बिहेव करने, उसी तरह इसको अप्रोच करने हैं। क्यों, क्योंकि रूट एक्स का बनता तो वही x टू पावर n वाले फॉर्मूले से, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट में क्या ऐड करने हैं, 1/2 रूट एक्स। अगर 1/2 रूट एक्स है तो इसको अगर आप मानते हो, देखो 1 रूट एक्स बैठा हुआ है, तो 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। तो आप क्या करोगे, पुट क्या करने हैं, 1 क्या करने हैं, पुट अंडर रूट x माइनस 1 को आपने t पुट करना है। क्या करने हैं, t पुट करना है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1/2 रूट एक्स, और बेटा 1 का 0, और ये कितना dt/dx, और भी बार बार अप्रोच कर रहा हूं, dx की वैल्यू कितना 2 रूट एक्स dt, ओके ना। अच्छा dx की, अब इसको करते हैं अप्रोच, देखो यार 1/रूट एक्स को आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसको तो आपने माना है, कितना माना है t, और dx की वैल्यू कितना बेटा 2 रूट एक्स dt। क्या, तो रूट एक्स कैंसल, तो ये कितना हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर होगा इंटीग्रेशन से, कितना हो जाएगा dt/t ना, dt/t, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 2 log t प्लस c, और t आपने माना किसको था, देखो यहां से 2 log, और t क्या है अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c। नहीं लग रहा है, देखो देखने में छोटे थे, तो ये माइंड आपका एक्टिव या कंसेप्ट आपके अप्रोच में आने चाहिए कि अच्छा ये कॉमन हो सकता है क्या, ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, डिवाइड हो सकता है क्या, डिवाइड करके हम उसका डेरिवेटिव खोजने का या सर्च करने का ट्राई करते हैं या कंसेप्ट बनाते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा ये तो रहा क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, मैं जान से लिख रहा हूं इसको, ये कितना है, ब्रैकेट है x³ -1 का पावर है 1/3, और ये क्या लिखा है x का पावर 5। अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएटर है, x का पावर 3 -1 का पावर 1/3 x टू पावर 5 dx। अब प्रॉब्लम है सर कि इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट करें, क्या करें, ये तो प्रॉब्लम क्रिएटर है बेटा। अच्छा अगर प्रॉब्लम क्रिएटर है तो देखो प्रॉब्लम, पहले ये सोचना है कि प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है आपको। क्यों, क्योंकि x टू पावर 5 का तो आसानी से आप सोच सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके थिंकिंग कर सकते हैं, ये है। अच्छा अगर आप इसको ये सोचो कि x माइनस 1 को अगर हम कुछ सोचे या पुट करके, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएटर है उसको सोचने के लिए आप प्रैक्टिस में रखो कि चलो मैं मान के देख लेता हूं, x³ - 1 को क्या माना आपने t, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 1 का 0 dt/dx, तो dx का वैल्यू कितना बेटा, dx का हो गया dt/3x²। अच्छा यहां तक रखते हैं, देखते हैं सोच के, आपको मैं जान से ये थिंकिंग बता रहा हूं, थिंकिंग समझा रहा हूं ट्राई करने के लिए। तो देखो इसको क्या माना t का पावर 1/3, ट्राई करने के लिए अभी जान से मैं इसको अप्रोच कर रहा हूं। dx के वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, dx वैल्यू कितना dt/3x², और इसको मैं जान से अब लिख रहा हूं x टू पावर 5 तत्काल के लिए, ठीक है। तो कुछ तो कटेगा, देखो तो कटेगा बेटा, कितना बचा x3, क्या बचा, अभी ध्यान से देखिएगा, एक कंसेप्ट के लिए हम आपको अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन, t 1 का पावर 3 और यहां से कितना x³ dt। अब अगर जब इंटीग्रेशन बनाते हो तो सब कुछ किसी के बताया था ना, इंटीग्रेशन किसी के रेस्पेक्ट में, तो नहीं लग रहा है कि ए बीच में लफड़ा की आपको ए, तो इसको आपको थिंकिंग करना है कि अच्छा थिंकिंग करना है, तो इतना दिमाग आपका एक्टिव होना चाहिए कि अच्छा x³ - 1 अगर आपका t है, ध्यान से सुनना, x³ - 1 आपका t है, तो x³ की वैल्यू कितनी होगी 1 + t होगा क्या,
क्योंकि हम सारे को सब्स्टिट्यूट अब इनको बदल देते हैं किसमें, टी में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप क्या, देखो टी का पावर 1/3 और उसको क्या लिखा 1 प्लस टी, ठीक है, इंटू डी टी। क्लियर है बातें, क्या किया एक्स क्यू को, अब इसको अप्रोच क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो टी को इसको करोगे तो कितना, टी का पावर 1/3 और मैं अलग कर दिया, ठीक है, डी टी, देखो ध्यान से, और ए प्लस टी का पावर 1/3 और 1 तो कितना हो गया, देखो टी का पावर 4/3 ना, ऐड किया हूं डायरेक्ट, ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से अप्रोच कर देते हैं। देखो टी का पावर 1/3 को 1 से करोगे तो टी का पावर 1/3 dt, इंटीग्रेशन अलग अलग टूट जाते हैं, फिर टी का पावर 1/3 और 1 और पावर ऐड होगा सेम बेस पे है, तो 1 प्लस 1/3 कितना 4/3। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है बेटा कितना, टी का पावर 1/3 प्लस 1 और 1/3 प्लस 1, इसका टी का पावर 4/3 मैं जान से लिख रहा हूं बाई 4/3 प्लस 1 प्लस सी। इसके बाद तो अप्रोच कर देंगे आप। अच्छा यहां के बाद देखो कितना हो जाएगा, मैं जान से अप्रोच करा देता हूं आपको। देखो बेटा टी का पावर 4/3 और डिवाइडेड बाई है 4/3, ठीक है, 4/3 प्लस टी का पावर कितना है 4/3 प्लस 1 तो कितना, टी का पावर 7/3 है बेटा, कितना है 7/3 और डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस सी। अच्छा इसको अच्छा से लिखते हैं, देखो तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3/4 टी का पावर 4/3 प्लस 3/7 टी का पावर 7/3 और प्लस सी। आपने टी माना किसको था, टी किसको माना है, एक्स क्यू माइनस 1 को, किसको माना है एक्स क्यू माइनस 1 को, एक्स क्यू माइनस 1 को, और इसका पावर 4/3 3/4 प्लस 3/7 और किसका, इसका वैल्यू x माइनस 1 का पावर 7/3 प्लस सी, ओके 7 है, ठीक है। तो आपको ऐसे अप्रोच करने में फिर से इस क्वेश्चन को अप्रोच करके दिखा देता हूं, क्या करने हैं, थिंकिंग करना है कि कहां मेरा प्रॉब्लम क्रिएटर है, कैसे किसको एज्यूम करने हैं, सब्स्टिट्यूट करने हैं, कैसे इसको एज्यूम या लेट करने हैं, जैसे तो इसको हमने किया, कुछ जहां जहां प्रॉब्लम है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं आप। जैसे एक्स क्यू फंस गया तो एक्स क्यू की वैल्यू इधर 1 प्लस टी, फिर आपका बेसिक है, फिर बेसिक इंटीग्रेशन पे आ चुका है क्योंकि पावर है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, टी का पावर 1/3 ऐड किया 1/3 प्लस 1 4/3 कितना 7/3। तो इसको जस्ट हमने क्या किया, अप्रोच किया है। यहां तक क्लियर है आपको बातें, ये कंसेप्ट कि कैसे इसको अप्रोच करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन 6। देखो 2 क्वेश्चन मैं रख रहा हूं जान से, ये है ई का पावर ई का पावर 2x माइनस 1 और ये है ई का पावर 2x प्लस 1 dx। अच्छा एक क्वेश्चन और एक इसके साथ, और बेटा मैं जान से दिखाने के लिए 2 क्वेश्चन रख रहा हूं यहां पे। एक क्वेश्चन है ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई का पावर 2x प्लस ई का पावर 2x या माइनस 2x, ठीक है। अच्छा ये 2 क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड के अच्छे क्वेश्चन में से माने जाते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन, और आपको देखने में थिंकिंग लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ है, बेटा दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता सेम है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है, एक अप्रोच है। अगर आपने सोचा या ऐसे अगर आपकी माइंड थिंकिंग अच्छी चलती है तो साफ साफ दिख जाएगा बच्चे को, साफ साफ। आप पूछोगे कि सर इसमें और उसमें क्या अंतर है, बेटा देखो इसमें दोनों ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए बी और ए बी, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम पता है आपको कौन क्रिएट कर रहा है, ए 1, ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएटर है। अच्छा बेटा अगर 1 प्रॉब्लम क्रिएटर है तो इसको आप सोचोगे सर आपने अभी सब्स्टिट्यूशन सिखाया, सब्स्टिट्यूट करो, इसको मानो, एज्यूम करो। अगर आपने इसको एज्यूम किया ई का पावर 2x प्लस 1 को, अगर सोचो एज्यूम करते हैं हम आपकी तरह, हम भी थिंकिंग करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स टीचर होके हम भी थिंकिंग करेंगे, अप्रोच करेंगे तभी। अगर ई का पावर 2x प्लस 1 को एज्यूम करते हैं टी, तो ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना, ई का पावर 2x और 2x का 2 प्लस और 1 का 0। ऊपर दिख रहा है क्या, ऊपर 1 नहीं प्रॉब्लम कर रहा है, अगर ये नहीं होता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन 1 है ना, एक कांस्टेंट के चलते, एक कांस्टेंट ना आपके प्रॉब्लम क्रिएटर है, यही है जो प्रॉब्लम का जड़ है। एक कांस्टेंट नहीं होता तो मेरा काम होता, कांस्टेंट आपको, तो इस कांस्टेंट का बनाने का या अप्रोच करने का बेटा इसका कंसेप्ट क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए कांस्टेंट का एंट्री, तो कांस्टेंट का एंट्री से कंसेप्ट क्या है कि इसको ना पूरे टर्म को ना ई का पावर 1 से डिवाइड कर दो। अब पूछोगे सर ई का पावर 1 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि ई का पावर 1 से सेम बेस पे ना सब्ट्रैक्शन होता है, तो पूरे टर्म को
नोमिनेटर या डिनोमिनेटर को किससे, e का पावर x, और इसको भी डिनोमिनेटर को भी e का पावर x से डिवाइड करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अब इसका मतलब ये है कि देखो मैं डिवाइड कर रहा हूं, e का पावर 2x को मैं जान से -1, इसको किससे डिवाइड किया बेटा, e का पावर x, तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा, e का पावर 2x प्लस 1 e का पावर x dx। थोड़े से आप 12th में हो तो इतना पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच करते हैं, अगर e का पावर x 2x को डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, e का पावर x बेटा, और ये कितना, e का पावर -x, और ये कितना, e का पावर x प्लस e का पावर -x ना, बाय इंटू dx, ठीक है, इंटू dx या dx इंटीग्रेशन का। अच्छा, जैसे ही मैं इसको अप्रोच किया आपके माइंड में क्लिक कर गया, ओ मेरा तो काम ही हो गया पूरा, आपकी लॉटरी लग गई। देखो तो e का पावर x अगर आप एज्यूम करते हो बेटा, या इसको fx करते हो जो हमने थिंकिंग बताया था, अगर इसको fx, e का पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, e का पावर x दिख रहा है, e का पावर -x का डिफरेंशिएशन e का पावर -x और -x का -1, जबकि ये दिख रहा है। मतलब अगर आपके अप्रोच में है तो हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। देखो लॉग, अगर fx है तो ऊपर f' बैठा हुआ है, तो लॉग fx बताया था ना, log fx प्लस से डायरेक्ट। पूछो कौन सा कंसेप्ट ये बताया था ना, देखो अभी बताया था log, क्या बताया था बेटा, इसका एक क्वेश्चन अभी कंसेप्ट बताया था ना इस पे, कि अगर ऐसा हो आपको दिख जाए f' by fx dx का बताया था ना, क्या बताया था, log fx प्लस c, यही अप्रोच कर दिया। ओके, क्लियर ना। अच्छा, इसमें और उसमें अंतर है थोड़ा सा, ठीक है, ये बेसिक है, इसी का वो पार्ट है, लेकिन वहां दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब आसान होने का मतलब है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है, e का पावर 2x, e का पावर 2x प्लस है या माइनस है, माइनस e का पावर -2x, और ये है e का पावर 2x प्लस e का पावर। तो आपको अगर दोनों फंक्शन है तो इसको एज्यूम करोगे आसानी से बन जाएगा। देखो इसको अगर एज्यूम करोगे तो आसानी से इसको एज्यूम कर रहे हैं। देखो पुट करो e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 e का पावर 2x का 2 कर दिया, और ये माइनस में डायरेक्ट डील कर रहा हूं, 2 e का पावर -2x इक्वल टू dt बाई dx। अगर dx की वैल्यू आप निकालोगे तो dt बाई 2 कॉमन e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, क्या है, इसको आपने क्या माना, इसको तो कुछ नहीं किया, e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x, और इसको किसको एज्यूम किया है आपने, एज्यूम किया है इसको t, और dx की वैल्यू कितना बेटा, dt बाई 2 ब्रैकेट e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x, एक कट जाएगा पूरा पूरा, और क्या हो गया, dt बाई 1/2 कांस्टेंट हो गया t, और इसका क्या होता है 1/2 log t, मोड है क्या है, log 1/2 log t प्लस c, और log आपने माना किसको था 1/2 log t, t की वैल्यू कितना है e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x प्लस c। ओके, तो इस पैटर्न पे, इस अप्रोच पे आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन रखे, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आगे के वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।